एक दिन एक खूबसूरत गांव में, जहां पहाड़ों के पीछे बसे एक छोटी सी लड़की माया रहती थी। माया का एक ख्वाब हमेशा से था कि वो जादू की दुनिया में होती, और इसलिए वो हमेशा जंगलों का सफर करती रहती। एक दिन जब माया जंगल में गहराइयों में बंद रास्ते पर चल रही थी, उसने एक अजीब वो गरीब मंजर देखा। एक दरख्त के नीचे झाड़ियों और पत्तों के नीचे एक छोटा सा खाकी बकिस छिपा हुआ था। उसकी सतह पर एक अजीब रोशनी चमक रही थी, और माया को महसूस हो रहा था कि उसके गर्द एक राज है। माया ये देखकर बहुत खुश हो गई, और उसने देर न की। वो उस खाकी बक्स को धीरे से साफ करने लगी। जैसे ही माया ने उसे खोला, एक नर्म सोने की रोशनी बाहर आ गई। बक्स में एक छोटा क्रिस्टल गेंद लटक रही थी, जो महसूस हो रही थी जैसे वो दिल से जलते हुए हों। माया ने गेंद को हाथ में लिया और उससे एक अजीब रोशनी महसूस की। अचानक दुनिया घूमने लगी, और फिर उसने महसूस किया कि वह एक जादुई जंगल में है। वहां दरख्त बातें कर रहे थे, और रंगीन फूल हुआ में नाच रहे थे। माया ने एहसास किया कि वह एक दुनिया में आ गई है जहां हैरत अंगेज चीजों का राज है। जादुई बक्स को अपने हाथों में पकड़कर माया उस जादुई जंगल में घूमने निकल पड़ी। उसकी राह में मुख्तलिफ जादुई जानवर और पौधे आए, और हर एक ने माया की दिलचस्पी को बढ़ाने में मदद की। आखिरकार माया जादुई जंगल के दरमियान तक पहुंच गई। वहां एक शानदार क्रिस्टल का महल था, जिसकी टावरें धूप में चमक रही थीं। और इस सब के बीच में एक अक्लमंद बुजुर्ग खड़ा था, जो जंगल के जादू का मुहाफिज था। अक्लमंद बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए माया को जादुई डब्बे का हकीकी मकसद बताया। ये जंगल के कदीम मुहाफिजों का तहफा था, जो खालिस दिल और बहादुर रूह वालों को सौंपा जाता था। इसकी ताकत जादू में नहीं, बल्कि इस सफर में थी जो उसने मुतासिर किया। तश्कर और हैरत से भरपूर माया अपने घर वापस आई। इसके दिल में नई हिकमत और हैरत की रोशनी भरी हुई थी। और अगरचा उसने जादुई जंगल को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी जादुई महमात की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, इसे याद दिलाते हुए कि हकीकी जादू खुद पर यकीन और तखय्युल की ताकत में है। एक खूबसूरत गांव में, जहां हर तरफ सब्जा और फूलों की महक थी, एक नन्ही बच्ची मरियम रहती थी। मरियम बहुत शरारती और चलबली थी, और गांव के आसपास खेलना और नई जगहें तलाश करना उसका पसंदीदा मशगला था। एक दिन मरियम अपनी बल्ली के साथ खेलते हुए गांव के किनारे पर मौजूद एक पुराने कन्वे के पास पहुंच गई। कनवा देखने में बहुत गहरा और खौफनाक लग रहा था, लेकिन मरियम को तजस्सुस हुआ कि कन्वे के अंदर क्या हो सकता है। जब मरियम कन्वे के किनारे पर झुककर नीचे देखने की कोशिश कर रही थी, तो उसका पांव फिसल गया, और वो कन्वे के अंदर गिर गई। कनवा बहुत गहरा था, और मरियम के चीखने की आवाज गूंजती, लेकिन वो कन्वे के अंदर फंस गई। कन्वे के अंदर बहुत अंधेरा था, और मरियम को बहुत डर लग रहा था। वो रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। अचानक एक नर्म और चमकदार रोशनी कन्वे के अंदर फैल गई, और मरियम ने देखा कि एक खूबसूरत परी उसके सामने नमूदार हो गई है। परी की चमकती हुई पर और नर्म रोशनी ने कन्वे को रोशन कर दिया। परी ने मरियम को तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मरियम ने खौफ ज़दा होकर कहा, आप कौन हैं? परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक जादुई परी हूँ, और मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। परी ने अपने जादुई छुरी से रोशनी का एक दायरा बनाया और मरियम के अर्द गिर्द फैला दिया। मरियम ने देखा कि उसके कदमों के नीचे ज़मीन हमवार हो गई है, और उसका खौफ कम हो गया है। परी ने कहा, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलूं। परी ने अपनी छुरी से एक रास्ता बनाया जो कन्वे के ऊपर तक जाता था। मरियम ने खौफज़दा होकर पूछा, क्या मैं इस रास्ते से ऊपर चढ़ सकती हूँ? परी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये जादुई रास्ता तुम्हें महफूज तरीके से ऊपर ले जाएगा। मरियम ने हिम्मत जमा की और जादुई रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ना शुरू हुई, परी उसके साथ साथ उड़ती रही और उसकी हिफाजत करती रही। मरियम ने देखा कि कन्वे की दीवारों पर खूबसूरत मनाजर बने हुए हैं, और वो देखकर खुश हो गई। आखिरकार मरियम कन्वे के ऊपर पहुंच गई, और उसने खुशी से चीख मारी, मैं आज़ाद हो गई। परी ने मरियम को गले लगाया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो, हमेशा अपनी हिम्मत को कायम रखना। एक खूबसूरत जंगल,
जहाँ दरख्तों की शाखें आसमान से बातें करती थीं, वहाँ एक छोटा सा गांव था, जहाँ एक छोटी सी लड़की ज़ैनब अपनी माँ के साथ रहती थी। ज़ैनब को परिंदे बहुत पसंद थे और वो अक्सर जंगल में जाकर परिंदों के साथ खेलती थी। एक दिन जब ज़ैनब जंगल में खेल रही थी, उसने देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया, जिसके पर सोने जैसे चमक रहे थे, दरख्त की एक शाख पर बैठी है। ज़ैनब ने कभी ऐसी खूबसूरत चिड़िया नहीं देखी थी। उसने चिड़िया के करीब जाकर कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? चिड़िया ने ज़ैनब की तरफ देखा और बोला, मैं एक सोने की चिड़िया हूँ और मेरी कहानी बहुत अजीब व गरीब है। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगी? ज़ैनब ने कहा। हाँ, बिल्कुल, चिड़िया ने कहा। बहुत साल पहले मैं एक आम चिड़िया थी, लेकिन एक दिन एक परी ने मुझे सोने की चिड़िया बना दिया ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन जादू के असर से मैं अपनी आज़ादी खो बैठी हूँ और अब सिर्फ एक सच्चे दोस्त की मदद से आज़ाद हो सकती हूँ। ज़ैनब ने चिड़िया से कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? चिड़िया ने जवाब दिया, तुम्हें जादुई परी को तलाश करना होगा, सिर्फ वही मुझे आज़ाद कर सकती है। ज़ैनब ने वादा किया कि वो परी को ज़रूर तलाश करेगी। अगले दिन ज़ैनब ने अपनी तलाश शुरू की और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील तक पहुंची और उसने देखा कि एक खूबसूरत परी पानी की सतह पर उड़ रही है। ज़ैनब ने परी को पुकारा, अये जादुई परी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? परी ने ज़ैनब की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, हाँ, प्यारी बच्ची, बताओ, क्या मसला है? ज़ैनब ने परी को सोने की चिड़िया के बारे में बताया। परी ने कहा, तुम्हारी नेक नीति ने मुझे बहुत मुतासिर किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपनी जादुई छुरी से झील के पानी को छुआ और एक रोशनी का गोल दायरा बनाया। उसने ज़ैनब से कहा, चलो, मुझे उस चिड़िया के पास ले चलो। ज़ैनब और परी दोनों चिड़िया के पास पहुंचे। परी ने चिड़िया की तरफ देखा और कहा, तुम्हें आज़ाद करने का वक्त आ गया है। परी ने अपनी छुरी से चिड़िया के ऊपर जादू किया और चिड़िया की पुराने जादू से आज़ाद हो गई। चिड़िया खुशी से उड़कर ज़ैनब के गले लग गई और कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी से उड़ सकती हूँ और लोगों की मदद कर सकती हूँ। ज़ैनब ने खुशी से कहा, ये सब परी की वजह से हुआ है। परी ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, तुमने अपनी नेक नियति से चिड़िया की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहती हूँ। ये एक जादुई पता है, जो जब भी तुम्हारे पास होगा, तुम्हें खुशी और सुकून मिलेगा। एक शानदार बर्फ का महल में स्नो क्वीन रहती थी, जो बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। बर्फ से ढके हुए महल के करीब ही साहू नाम का गांव था, जहां लोग अक्सर बर्फ की मलका और उसके चमकते महल की कहानियां सुनाते थे। उनमें एक बहादुर सी लड़की थी, जिसका नाम नूर था, जो बर्फ के महल जाने और बर्फ की मलका से मिलने का ख्वाब देखती थी। एक दिन नूर ने बर्फ के महल जाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे गर्म कपड़े पहने और दौड़ दूर तक चमकते महल की तरफ रवाना हो गई। सफ़र तवील और ख़तरनाक था, लेकिन नूर का अज़्म कभी कम न हुआ। जब नूर महल के करीब पहुंची, तो उसने देखा उसकी खूबसूरत दीवारें चमकते हुए बर्फ़ से बनी थीं और बर्फ़ के टुकड़े हीरों की तरह चमक रहे थे। वो बड़े दरवाजे के करीब पहुंची। नूर ने दरवाजे को छुआ तो एक परी नमोदार हुई। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? नूर ने कहा, मैं बर्फ की मलका को देखने आई हो। परी ने कहा, उसके लिए तुम्हें एक फूल लाना होगा, तभी ये दरवाज़ा खुल सकता है। और वो फूल तुम्हें जंगल में एक झील के किनारे मिलेगा। और परी ने नूर को एक जादुई सितारा दिया जो चमक रहा था और कहा, ये तुम्हारे काम आएगा। नूर ने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में चलते चलते वो एक झील तक पहुंची और उसने वो फूल तलाश किया। नूर ने फूल को देखा और उतारने की कोशिश की तो बहुत से मगरमच्छ ने हमला कर दिया। नूर देखकर डर गई, मगर फिर उसने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और फूल हासिल कर लिया। नूर फूल लेकर महल गई, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। महल के अंदर हर चीज़ बर्फ से बनी थी, फर्नीचर से लेकर नाजुक फानूस तक। अचानक बर्फ की मलका जाहिर हुई, जो खालिस सफ़ीद लिबास और बर्फ के क्रिस्टल का ताज पहने हुई थी। खुश आमदीद नूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारी बहादुरी और अज़्म ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। नूर हैरत ज़दा होकर झुक गई। बर्फ की मलका ने नूर को शानदार बर्फ़ानी मुजस्मे और दलक्ष बर्फ़ानी बाग दिखाए।
जब सूरज गुरूब होने लगा और बर्फ पर सुनहरी रोशनी बिखरने लगी तो बर्फ की मलका ने नूर को एक खास हार दिया, एक बर्फ का लाकट जो जादुई रोशनी से चमक रहा था। ये तुम्हारी हर मुश्किल में मदद करेगा, बर्फ की मलका ने कहा। नूर ने बर्फ की मलका का शुक्रिया अदा किया और वो वापस गायों की तरफ रवाना हो गई। एक दफ़ा एक अजीम शान सल्तनत थी। सल्तनत पर बादशाह अकबर की हक्मरानी थी, जो अपनी दानशमंदी और इंसाफ की वजह से मशहूर था। उसकी इकलौती बेटी शहजादी माया थी। शहजादी बहुत चंचल और शरारती थी। एक दिन जब वो बाग में तेर चलाना सीख रही थी कि अचानक उसे एक सानिप ने डिस लिया। शहजादी जमीन पर गिर गई। उसे तबीब के पास ले गए, मगर सानप बहुत जहरीला था और सल्तनत के किसी भी तबीब के पास इसका इलाज नहीं था। बादशाह बहुत परेशान था कि शहजादी जल्द सेहतियाब हो जाए और सल्तनत की खुशी वापस लौट आए। बादशाह ने दूर दराज से तबीबों को बुलाया, लेकिन किसी के पास भी जहर का तोड़ नहीं था। शहजादी अपने कमरे में लेटी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और आंखें बंद थीं। बादशाह अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और उसने एक शाही ऐलान किया, जो कोई भी शहजादी को ठीक कर देगा उसे इनामात से नवाजा जाएगा। एक शाम एक दाना शख्स महल के दरवाजे पर आया, जो कि शहजादी की बीमारी का सुनकर आया था। उसने बादशाह से अपना तारुफ कराया और बादशाह से कहा कि मुझे जहर का तोड़ मालूम है। उसने बताया कि दूर एक गार में एक जादुई फूल है, जिसके रस से सानिप के जहर को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसकी हिफाजत जंगल की रूहों के स्पर्द है और सिर्फ वही लोग उस तक पहुंच सकते हैं जिनके दिल साफ हों। बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी इस फूल को तोड़कर लाएगा, मैं शहजादी की शादी इससे कर दूंगा। एक शहजादे ने ये सुना तो सफ़र पे जाने का इरादा किया। शहजादे ने सफ़र का आगाज़ किया। जंगल में जानदार मखलूक़ात थीं, लेकिन उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल रही थीं। आखिरकार शहजादा इस गार में पहुंचा। उसने वहां एक चमकता हुआ चमकदार फूल था, जिसकी पंखड़ियों पर चांदनी की मानंद चमक थी। शहजादे ने फूल को नरमी से छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने एक परी को अपने सामने पाया, जो कि फूल की हिफाजत करती थी। परी ने शहजादे से कहा, फूल हासिल करने के लिए तुम्हें चंद सवालों का जवाब देना होगा। परी ने पूछा, वो क्या चीज़ है जो बग़ैर पर के उड़ती है, बग़ैर मन्ना के बोलती है और बग़ैर पाँव के चलती है? शहजादे ने कहा, हुआ। परी ने कहा, बहुत खूब, तुम फूल ले सकते हो। शहजादे ने परी का शुक्रिया अदा किया। शहजादे ने फूल को एहतियात से तोड़ा, ये यकीनी बनाते हुए कि इसका जादू बरकरार रहे। चमकदार गल के साथ शहजादा जल्दी से महल आया। उसने जादुई फूल को बादशाह को दे दिया और बादशाह ने शाही तबीबों के हवाले किया, जिन्होंने शहजादी के लिए एक ख़ास दवा तैयार की। जब शहजादी ने ये दवा पी तो उसकी आंखें खुल गईं और वही चमक वापस आ गई जो पहले गायब थी। अबू, उसने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज़ में शुक्रगुजारी और हैरत थी। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। बादशाह ने खुशी के आंसुओं से अपनी बेटी को गले लगा लिया। सल्तनत ने खुशी मनाई, शहजादी की माजिजाती सेहतियाबी का जश्न मनाते हुए। बादशाह ने शहजादे और शहजादी की शादी कर दी। इत्तफाक का जिक्र है कि एक आदमी के पास एक गधा था, जिस पर वो नमक लादकर मंडी बेचने जाया करता था। मंडी तक जाने के लिए उसको एक नदी से गुजरकर जाना पड़ता था। आदमी और गधा मंडी की तरफ रवाना हुए। जैसे ही गधा नदी के बीच में पहुंचा तो उसका पांव फिसला और वो नमक समेत पानी में गिर गया। नमक पानी में शामिल होते ही घुल गया। आदमी ये देखकर बहुत परेशान हुआ और घर वापस जाने का सोचने लगा, क्योंकि अब मंडी जाने की कोई ज़रूरत न रही। अगले दिन आदमी फिर से नमक लादकर मंडी की तरफ रवाना हुआ। मगर इस बार कामचोर गधा जानबूझकर नदी में बैठ गया। सारा नमक घुलकर नदी में बह गया। गधे का वजन फिर से कम हो गया। आदमी को गधे की मक्कारी समझ में आ गई। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर नमक के बजाय रुई का एक बड़ा सा गट्ठा लाद दिया और उसे मंडी की ओर ले चला।
लेकिन गधा तो गधा ही था। नदी आते ही उसने फिर से वही चाल चली। लेकिन बच्चों, ये क्या? रुई के गड्ढे में पानी भर गया और गधे का बोझ कई गुना बढ़ गया। अब तो उससे चलना भी बहुत मुश्किल हो गया। जब गधा ना चल पाया तो आदमी ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। फिर कभी गधे ने पानी में गिरने की कोशिश नहीं की। तो बच्चों, इससे हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम सुस्ती की वजह से अपने काम को टालते हैं तो हम और ज़्यादा परेशानी और मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं। एक घने और खौफनाक जंगल के बीच एक खौफनाक चड़ील रहती थी। इसकी झोंपड़ी दरख्तों के दरमियान छपी हुई थी और वहां हमेशा घनी धुंध छाई रहती थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। चड़ील अपनी खतरनाक जादुई ताकतों और बच्चों को पकड़कर खाने की बड़ी आदत की वजह से मशहूर थी। करीब के गांव में दो बहादुर बहन भाई माया और अहमद रहते थे। उन्होंने चड़ील के खौफनाक किस्से सुने थे मगर उन पर कभी यकीन नहीं किया। एक दिन दोपहर को उनकी तजस्सुसियत बढ़ गई और उन्होंने काली वादी के किनारे का जायजा लेने का फैसला किया। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े, उन्होंने रोशन सरखबीर का एक रास्ता देखा जो मजीद जंगल की तरफ जा रहा था। खतरे से बेखबर ये रास्ता उन्हें सीधा चड़ील की छिपी हुई झोंपड़ी तक ले गया। चड़ील अपने लंबे, उलझे हुए बालों और तारीक, गहरी आंखों के साथ सायों में छिपी हुई उन्हें देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मकरुआ मुस्कुराहट थी। उसने एक जादू किया जिससे उसकी झोंपड़ी का दरवाज़ा खटाक से खुल गया। आओ अंदर आओ प्यारे बच्चों, चुड़ील ने एक मीठे अंदाज में कहा। मेरे पास मज़ेदार मिठाइयाँ और जादुई चीज़ें हैं जो तुम्हें दिखाऊंगी। मिठाई के लालच में माया और अहमद अंदर चले गए। झोंपड़ी के अंदर उन्हें एक मेज़ मिली जो हर किस्म की मिठाइयों से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उन्हें शदीद नींद आने लगी। चड़ील ने मिठाइयों पर जादू किया था कि वो उन्हें सलाह दें। जैसे ही बच्चे सोने लगे, एक छोटी सी रोशनी कमरे के कोने में जाहिर हुई। ये एक बहादुर परी थी जिसका नाम सोना था। वो जंगल पर नजर रख रही थी और उसने बच्चों के खतरे को महसूस किया। सोना ने अपनी नन्ही छुरी से एक ताकतूर जादू किया जिसने बच्चों पर लगी जादुई नींद को तोड़ दिया। माया और अहमद जाग गए, हैरान लेकिन महफूज थे। सोना ने उन्हें जल्दी से दरवाजे की तरफ रहनुमाई की और उन्हें फरार होने का इशारा दिया। चड़ील, जब उसने देखा कि उसका शिकार भाग रहा है, चड़ील ने सोना पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन सोना की जादुई ताकत ज्यादा मजबूत थी और उसने बच्चों के गर्द हिफाजती हिसार बना दिया। अपनी छुरी के एक और वार से सोना ने चड़ील को एक ततली में तब्दील कर दिया। ततली उड़ती हुई जंगल में उड़ गई और कभी वापस नहीं आई। सोना ने मुस्कुराकर बच्चों से कहा, अब तुम महफूज हो। हमेशा याद रखो, तजस्सुस तुम्हें खतरे में डाल सकता है, लेकिन बहादुरी और मेहरबानी तुम्हें हमेशा बचाएगी। एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में 3 रीछ रहते थे जो एक आरामदेह छोटे से घर में खुश और खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। एक सुबह दलिया बहुत गर्म था, खाने के काबिल नहीं था, इसलिए रीछों ने फैसला किया कि वो जंगल में सैर के लिए जाएं जब तक कि दलिया ठंडा ना हो जाए। कुछ देर बाद एक छोटी लड़की जिसका नाम गोल्डी लॉक्स था वहां से गुजरी। इसने घर देखा और दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो अंदर गई और मेज पर दलिये के 3 प्याले देखे। गोल्डी लॉक्स को भूख लगी हुई थी। उसने पहला प्याला चखा, लेकिन वो बहुत गर्म था। फिर उसने दूसरा प्याला आजमाया, लेकिन वो बहुत ठंडा था। आखिरकार उसने तीसरा प्याला चखा और वो बिल्कुल ठीक था। खाने के बाद गोल्डी लॉक्स थकावट महसूस करने लगी और बैठने का फैसला किया। इसने पहले बड़े कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सख्त थी। दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी, लेकिन जब वो छोटी कुर्सी पर बैठी तो वो बिल्कुल ठीक थी, जब तक कि वो टूट न गई। मजीद नींद आने पर वो ऊपर गई और उसने 3 बिस्तर देखे। पहला बिस्तर बहुत सख्त था, दूसरा बिस्तर बहुत नरम था, लेकिन तीसरा बिस्तर बिल्कुल ठीक था। गोल्डी लॉक्स फौरन गहरी नींद सो गई। जल्द ही
रीछ घर वापस आए। उन्होंने देखा कि किसी ने उनका दलिया चखा, उनकी कुर्सियां पर बैठा और आखिरकार गोल्डीलॉक्स को बेबी बियर के बिस्तर में सोया पाया। गोल्डीलॉक्स जाग गई, तीनों रीछों को देखा और इतनी डर गई कि वो बिस्तर से कूदकर जंगल की तरफ भाग गई, कभी वापस न आने के लिए। और उसी दिन से रीछ खुशी खुशी रहने लगे, हमेशा जंगल में चले जाने से पहले अपने दरवाजे को बंद करना ना भूलते।